आपसे रूबरू हूँ और लाइव हूँ। आज मैं एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने के लिए आपके सामने में खड़ा हूँ जहां पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। और इस गांव में पिछले मैं 5 साल से लगातार आ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस गांव में कुछ बदलेगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, यहाँ बिजली है, लोग जैसे तैसे आते जाते हैं, लेकिन पहुँचने के लिए रास्ते नहीं हैं। इस गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उस गाँव का नाम क्या है, आप खुद यहाँ के गांव के लोग आज आपको बताएंगे। और इस गांव की ख़ास बात यह है कि रास्ते के बगैर शादी ब्याह मुश्किल है, इवन मैयत तक लोग कब्रिस्तान ले आना मुश्किल है। और इस गांव से हम लोगों का, ख़ास करके खबर सीमांचल का, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि एक हमारे साथी थे जो टीचर थे, शाहबाज साहब, आज हम उनके गांव में हैं। और ये कालपीर पंचायत के धोगरजारी में है, जो टेरागाज प्रखंड में आता है। और बीबीगंज जो मेन मार्केट है उससे कई किलोमीटर उत्तर की तरफ है। इसके बाद जाकर के बागंज विधानसभा क्षेत्र ख़त्म होता है, उसके बाद नेपाल का हिस्सा शुरू होता है। तो जो लोग हाशिए में पड़े हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, आज हम उनका दर्द सुनाएंगे। आपको लगे कि ये कहानी दूसरों को बतानी चाहिए ताकि कुछ यहाँ पे विकास की रोशनी पहुँचे, तो आप हमारे इस प्रयास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो धोगरझारी की कहानी, यहाँ के लोगों की जुबानी सुनने के लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। बीच बीच में फिर हम यहाँ के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के खुद बाशिंदा हैं, मुकामी लोग हैं। बताइए सर, आपके गांव का क्या दर्द है? क्या बताएं सर, हम लोग को आए हुए यहाँ लमसम 15-20 साल हो गए। अभी तक जो है सड़कों से हम लोग कोसों दूर हैं, आने जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ जो है सड़क के बिना कुंवारी बैठी है। कोई एक मैयत हो जाती है तो हम लोग को मैयत को ले जाने के लिए कांधे पर जखलों के जो चारपाई के सहारे रोड तक ले जाना पड़ रहा है। उसके बाद जो है हम लोग को कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है। एक रोड नहीं है। आज यहाँ से हमारे विधायक 3-4 बार जीत के गए हैं, क्योंकि एक बार आए थे, देख के चले गए। फिर हम लोग गए तो ठीक भले हाँ बना देंगे, 2-3 साल से यही बोल रहे कि बना देंगे, लेकिन अभी तक जो है नहीं बन पाया है। 2017 की बार में यह गांव बहुत तबाह और बर्बाद हुआ था। इसके आसपास के जो सड़कें थे, गांव की ग्रामीण सड़कें, जो गलियों थी, वो भी टूट चुके थे। और उससे पहले तो पहुंचने के लिए रास्ते थे ही नहीं। लेकिन पंचायत फंड से जो काम हुआ था, वो काम एक कलवर्ट ध्वस्त हो जोड़ चुका गया था, था और जो बाढ़ में ध्वस्त हो गया, जो अभी तक ध्वस्त पड़ा हुआ है। हाँ, ध्वस्त पड़ा हुआ जी। निशान है। इनकी स्टिल फोटोग्राफ्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ दिनों पहले ट्रांसफार्मर आप लोगों का जल गया था जी। कैसे लेके आए थे ये बताइए? उस वक्त तो बारिश काफी हो रही थी इलाके में। 2 ट्रैक्टर को टोचन करके जो है नदी के कतारे जो है, तब 4-5 में ठेला करके तब जो है लेके आए ट्रांसफार्मर। अच्छा, इस गांव में लोग कहते हैं कि जब बारात आती है तो टट्टियाँ खोली जाती है, टाटी जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो टाटी है तो गलियों को, तो पूरा गांव हम लोग लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक है गांव लंबा जी। पूरा गांव हम लोग विजिट करके आए और किसी भी तरह से आने जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। तो इस तरह से अभाव में लोग यहाँ पे जीते हैं। तो आपके यहाँ विकास हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? आपके विधायक कहते हैं विकास ही विकास दूर है, कोई विकास नहीं हो रहा है। आपके विधायक कह रहे हैं विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं तो बहिष्कार करेंगे आप? जी, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। की हाल है तुम सर बस्ती बता है? हाल तो देखो हाँ, झीन से तो दहवारे सड़क का तो बोले, लेकिन इधर जाबेन तो आर पूरा गड्ढा में तब्दील है। गड्ढा देखो पाबेन, मतलब गड्ढे में सड़क है, सड़क गड्ढा, गड्ढे में सड़क है ना? गड्ढे में सड़क है हाँ। और इतना पानी। हाँ, अभी भी पानी का दो, गाड़ी नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल नहीं जाएगा, पैदल ही चलते हैं आप लोग? अच्छा, तो ऐसा कब तक रहेंगे आप लोग इस हाल में? कैसे कब तक रहेंगे? हम लोग क्या करेंगे सर? बोले ये तो जिसको वोट देते हैं वो वोट लेके चले जाता है, और ना पूछने आता है ना कोई देखने आता है। अब तो बदलाव की लहर चल रही है बागवान विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र ये तोसीफ आलम जो है वो जीत करके जो गया है, तो इस गांव में तो अभी पैर नहीं दिया है। अच्छा, ये बात है, अब तक पैर नहीं दिया है। अब तो चुनाव आ गया। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे?
अब देखेंगे जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम फिर देंगे। अच्छा, अच्छा लगेगा तब दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग का ऐसे ही हम लोग चलेंगे। जो विकास का काम करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, एजेंडा देखेंगे आप जी। लोग, तभी वोट करेंगे। जी। बढ़िया आइडिया है। तो एजेंडे के आधार पर लोग वोट करेंगे। बैठे रहिए, बताइए, आप अपने गांव का दर्द सुनाइए। हम लोग का गांव का दर्द यहाँ तो देख ही रहे हैं आप लोग। दर्द ही दर्द है। हाँ, पूरा बीबीगंज से यहाँ आने में कितना दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो तो हम आप लोग अब तो खुद देख पाला रहे हैं। थका है एकदम। हाँ, पाला थक थका। हाँ और हमरा तो आज 20 साल से झेलो ही। हाँ हाँ हम जर पाला कुनिया थक थका। हाँ, सुना वाला हाँ? प्रतिनिधि लग सुना। हम जर 20 साल से हमरा तो मिला झेलो ही। तुम्हारा तो आज वही हम तो मोर छोटे जन भाई शाहबाज मोल विधायक जी होइल वो से देखे को भले अरे तुम्हारा करने करो बोले हाँ, मास्टर मुजाहिद वार बारे शिकायत वहाँ करो, वार बारे शिकायत वहाँ करो। अच्छा हमरा अस्पताल फंसे छी हमरा इखानो। अच्छा हमरा का की जाक बोले तो हाँ वो हंजावे बोले अच्छा। हंजावे बोले नहीं तो मास्टर मुजाहिद साहब क्षेत्र खानी छे नहीं छिल वो होइल ते वहाँ समझो वहाँ आश्वासन दियाल के हाँ आश्वासन दाइल मी भले शिकायत तो वहाँ प्रयास करवा सको, लेकिन मी शिकायत ई करूँ, समझे तोर जब विधायक जागती वोट दे हाँ तो सी वाला मोइल इछा अच्छा। वो से देखे मन जितो से पहले ही नहीं होइल। हाँ जब ना हाँ वोट उड़ा दबा- पता है। हाँ हाँ जब ना मोर छोटे जन में शाहबाज मोल हाँ वहाँ तो वही खाली आश्वासन दुआ हम जाक हाँ दिल थते दुआ हाँ वहाँ हमरा यार रोड डाय सही कनु छा कम से कम दीरा टायर ने बालू दिनो तब वार गाड़ी छा हुई अरे बाप माननीय एम्बुलेंस विधायक। अच्छा हाँ एम्बुलेंस हाँ टा मतलब हाँ समझ लो कम से कम 10 गाड़ी बालू दाई खानो दो मुखी खानो अच्छा, तब यहाँ तक तब हुई। इशा तक होइल। कब्रिस्तान तो नहीं आते, बहुत दिक्कत बहुत है। दिक्कत हम कब्रिस्तान मास्टर शहबाज साहब खबर सीमांचल के एडमिन भी थे और हमारे बहुत ही इस इलाके को वो देखते थे और इस इलाके के हालात को वो बताते थे। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या और चोरी चकारी की जो वारदात होती थी, सारी खबरें वो हम लोगों से शेयर करते थे। और जिसका एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया था कि एसएसबी की जो इस इलाके में ज़्यादती होती थी वो रुकने में बहुत मददगार मिली थी। तो एक तरह से हम लोग का ये वो पिलर थे और हम लोग के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी थे। और इस इलाके में खबर सीमांचल का मतलब एक 4G नहीं 5G नेटवर्क काम करता है, जो कम लोगों को पता है, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक पिलर थे हमारे शहबाज साहब और बहुत अच्छे टीचर भी थे वो। और इस इलाके में कहीं पे भी कोई भी मामला हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे एज ए सोशल वर्कर। तो इस इलाके में उनका जाना बड़ा दुखद है। हम लोग तो इस पर स्टोरी भी चलाए थे, आए भी थे, हमारे सारे लोग आए थे। लेकिन इस गांव में सड़कें नहीं पहुंची है, तब से अब तक हम लोग प्रयासरत रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, 2017 की बाढ़ में जब ये इलाका डूबा हुआ था तब भी राहत कार्य शहबाज साहब के साथ मिलकर के हम लोग चलाए थे यहाँ पे, तब कोई नहीं पहुंचा था। उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची थी, तब बाद में आई थी। तो ये हालात है तभी हम लोग कहते हैं कि इस गांव में सड़क पहुंचाने के लिए जब तक रहेंगे हया से या जब तक जिंदा हैं तब तक प्रयास करेंगे। लेकिन आज तक अब तक कोई पहल नहीं हुई। लेकिन आज चुनाव है, ठीक है, चुनाव है तो जहाँ जहाँ हसन जावेद जा रहा है इस इलाके का विधायक वहाँ वहाँ शिलान्यास करना शुरू कर देता है ताकि डैमेज कंट्रोल हो। ठीक है, अब अगर विधायक आकर के शिलान्यास करेगा तो मान के चलिए आप लोग जो आए यहाँ से बीबीगंज से चल के तो आप लोग समझिए कि कितना परेशानी है आने जाने में। कहूँ तो पाला थक तका बहुत परेशानी है। और हम लोग का जो विधायक है तौसीफ आलम साहब, हाँ उसका निवेदन है कि 5 साल में वो लोग 5 साल में विधायक जी वो कोई काम नहीं किया है। अब पब्लिक का मर्जी है, जो काम करेगा रोड का उसी को हम वोट डालेंगे। इस गांव की एक कहानी ये भी है कि जितने साल के विधायक हैं उतने साल का ये गांव है। ये विस्थापित गांव है, पहले कहीं और था, यहाँ आकर के हुआ। तो विधायक के कार्यकाल और गांव का उम्र तकरीबन बराबर है। इतने दिनों में अगर कहीं कुछ नहीं हुआ है तो वो यहीं पे नहीं कुछ हुआ है। तो बता, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुम सर गाँव रहे? हम तो गाँव ही रोड सड़क नहीं है यही ला कमन करो चीज तो फिर वही एक कट्टू के दला खींचते जाही और कोई निगरानी हम जा सोबित को नहीं करो मुखिया ना एमएलए ना एमपी को नहीं। बहुत गुस्सा उठोगे ना? गुस्सा उठवे नहीं तो जी जाए घर काम कर भी वहाँ का वोट दूँ दांत ला एकदम कचमिचा हो गए एकदम अत्ते गुस्सा उठो की करूँ तो बर्दाश्त करते करते एक जाएंगे एक हट्टू कादू खींचे हेले जाही ना मार्केट। हाँ सही बात है, बीबीगंज बिग मार्केट। हाँ तो अच्छा एक चीज ये बता, वार बात बोलो सुनू, आस पास गाँव और कतेगुड़ी आबादी है की है नीचे सब ला बता। यहाँ से आस पास के भटिया ने और मैंने लगभग 500 से ऊपर आदमी है।
500 से ऊपर। घर घर परिवार 500 घर पड़ी। मतलब आधा पंचायत ही है। और एक बात ये भी जानिए, ये वो पंचायत का हिस्सा है कालपीर, जो कुछ दिनों पहले आपको दिखाए थे झुनकी के पास की एक स्टोरी, पिपरा गांव, वो और ये दोनों एक ही पंचायत, एक ही पंचायत है। सोचिए कितना बड़ा है, बीच में कंकी नदी बहती है, तो कितनी तबाही होती होगी, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। तो तुम्हारा तो मकई की खेती खूब करो इस, वही मकई खेती तो आले की मकई ला घोर छोकने बेच लो। 700 टाका रो मकई बेचनू। 700 टका। हाँ ममजा घोर से की मकई रखूं। हाँ अच्छा। वही मर्जबन 700 टाका रो मकई दी लोअर बोर्ड। अच्छा। वो यहाँ से आधा खर्च ट्रैक्टर पर दे तब रोड पर दही। मतलब जो अनाज था मकई का बोरा, उसको लोड करके रोड पर ले गए, ठीक है, उसका खर्च इन लोगों को देना पड़ा, तब जाके 700 रुपया कुंटल अनाज ये लोग मकई बेचे। जबकि सरकार का MSP कितना है, 1800 रुपये सरकार दावा करती है, और यहाँ 700 रुपये बेचने के लोग मजबूर हैं। अब ये है कि धान का खेत आप लोगों का तैयार है, धान तैयार है, तो धानेर बोझा करने का खरियानी दोस्तों वही मोगी छुआ सबको कामत करनी उसमें माथा में लेके आएंगे, जबकि ट्रैक्टर का जमाना है। बताइए यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कैसे आते हैं? वही पैदल ही जाते हैं, मतलब साइकिल, बरसात में तो साइकिल भी ले जाना मतलब मुश्किल हो जाता है। पैंट खोल कर जाता है जी पैंट खोल कर ये हालात है। ये हालत। बताइए, बोल यहाँ का समस्या बोल बोलने के जी जी बोल तेल कैसे ला नहीं बोलबो तो तुक बोलवामो, ये नहीं बोलवा रहे हो, ऐसे जैसे इलाज तेल दिक्कत कैसे है। लाते हो ट्रैक्टर का तेल? इधर जब बान बरसात होला हाँ। इतना दिक्कत होल कि जार हद नहीं है, बोलवार बात नहीं है। लेकिन 3 दिन भरे छी नहीं एकदम पानी उनी लगा रहे एकदम, कोई खबर खरीद कुछ नहीं एकदम। 3 दिन से नहीं सर, यहाँ पर जब से 1947 से जब आबाद हुआ है, अभी से लेकर अब तक मतलब परेशानी है। अच्छा, तौसीफ जी 3 बार यहाँ 4 बार यहाँ से 4 बार चरण जा रहा है, 4 बांध से मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर कोई एक हादसा हो जाएगा ना, तो यहाँ से एक निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। 1.5 किलोमीटर तो लंबा गांव है। 1.5 किलोमीटर गांव है, उसके बाद चारों तरफ कब्रिस्तान किधर है आप लोगों का? पत्थरगट्टी कब्रिस्तान है इन लोगों का, लगभग 5 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। 5 किलो फासला है। और मतलब यहाँ पर से सबसे पहले बात, अगर कोई नदी बाढ़ पानी आ जाए ना, तो नाव भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। और कोई पुरसे हाल नहीं है, कोई हसल नहीं, मंजा लगा करके जब पेशेंट को बाहर ले जाना पड़ता है, अच्छा, मंजे में डाल करके। हाँ, हाँ। और उस टाइम अगर कोई एक डिलीवरी पेशेंट मिल जाए ना, तो इतना मुश्किल हो जाएगी, मतलब कोई गाड़ी बोलेरो कुछ भी नहीं जान गए थे। आपको चुनाव से की करो? हाँ, चुनाव के लिए अब जो हमारे साथ यहाँ पर देख करके जाते हैं, बार बार उसको दिखाते हैं रास्ता को, यहाँ पर ले भी आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। तो हम चुनाव आप लोग कुछ दिनों पहले विधायक के घर गए थे? हाँ, 22 तारीख को तो वो तो कहे होंगे कि शिलान्यास कर देंगे, एक वर्ड बोला होगा। 8 से 10 दिन के अंदर शिलान्यास कर देंगे, लेकिन कर देंगे। हालांकि 3 बार विधायक को फोन भी किया, बोला हाँ बाबू मतलब 2 से 3 दिन के अंदर कर देंगे, अभी हम थाना जगह का शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन शिलान्यास अभी तक कर कोई देंगे तो आता खुश पता हो नहीं है। जाइएगा आप लोग? जी शिलान्यास करने पर खुश हो जाइएगा। हाँ? वो तो शिलान्यास कब से हो, बाद में शिलान्यास ही हो होते रहता है। हाँ, उस पर यकीन नहीं है ना? ये सब झूठ नहीं है, हाँ? ये सब झूठ है, शिलान्यास झूठ है। शिलान्यास झूठ है। अच्छा, रोड चाहिए, रोड चाहिए। अगर मान लिया रोड बना दे तब भी आप लोग रोड के लिए वोट अगर बदलाव विधायक को बदलना पड़ेगा तो बदलने के लिए तैयार हैं। तैयार है। इस बार एकदम वोट एकदम बदलाव के लिए करना तो तैयार जी साहब, तैयार चीज ना, काम नहीं तो वोट नहीं। तैयार जी काम नहीं बदलने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा बात नहीं है, काम होना चाहिए हम लोग। हाँ हाँ, तो ये चीज काम होगा, विकास होगा, तो अब बदलाव नहीं करेंगे। जब विकास नहीं होगा तो काहे बदलाव करेंगे? अभी कैसे विकास तीन एटम से तो खाली यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं कर पाया। ये 3 एटम से 3 साल से 3 एटम से शिलान्यास हो रहा है। हाँ, कहाँ हुआ अभी कुछ? सैलाब का विकास है। अच्छा, रोड ना बनाना, इंतजाम नहीं करना, हाँ, ये सरकार की तरफ से सैलाब लाना ही है ना। अगर आप इंतजाम नहीं लेंगे, प्राकृतिक आपदा का अगर इंतजाम नहीं लेंगे आप, तो गोया कि आप खुद सैलाब लेकर आ रहे हैं। उसका नतीजा ये है, जो आप खड़े हैं अभी, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये कुछ जगह आप देख सकते हैं, वहाँ से चलता हाँ, है। हम देखे हुए हैं। एक इस अगर गांव से पेशेंट इस गांव से मेरा पुराना ताल्लुक है। एक अब अगर दुनिया को पेशेंट हो बताइए। जाए, एक अगर पेशेंट हो जाए, सरकार से हम एम्बुलेंस नहीं चाहते हैं, हाँ, सरकार से हम अस्पताल भी नहीं चाहते। कहाँ है अस्पताल, हम ढूंढ लेंगे। सड़क तो दो हमको, पहले सड़क दो, उसके हमको बाद सड़क सारी तो दो। चीजें। अस्पताल कहाँ है, अमेरिका में है, जर्मन में है, कहाँ हम ढूंढ लेंगे। हमको कम से कम सड़क दो पहले। ये है सड़क जो आप खड़े हैं, हाँ, सड़क गड्ढे में सड़क रहे कि सड़क में गड्ढे है, वो आप खुद देख सकते हैं। अब इस आधार पे वोट किसको दिया जाए? हमको जातिवाद नहीं चाहिए, हमको मनवाद नहीं चाहिए, हमको कोई जातिवाद से कोई मतलब ही नहीं है। हमको काम से मतलब, हमको जीने दो, हमको करके जीने दो। आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, गवर्नमेंट से हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम रुपया नहीं मांग रहे हैं। हमको कम से कम खेती खलियान करके जीने दो। ठीक है।
अब एक सवाल ये है कि आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं बताइए। युवा चाहते हैं, विजन वाला चाहते हैं, मिशन वाला चाहते हैं, दल बदलू चाहते हैं, या फिर कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? हम हमारी नज़र में हमको उम्मीदवार वही चाहिए जो हमारा काम करे, जो हमारा विकास करे। अच्छा। जो आवाम, देखिए इलाकों में ये होता है कि जो लोग कुछ पेट भर कर खाए हुए रहते हैं उनको आप छोड़िए थोड़ी देर के लिए, जो भूखा है उनको पहले तो उठाओ। हाँ। किधर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये है डूब रहा है आदमी। जब एक बार सैलाब आ जाए फिर उनका बचना मुश्किल हो जाता है। कोई पेड़ पे चढ़कर रहता है रात भर। मतलब आप ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जिसका मिशन हो, जिसका मिशन हो कि इलाका को कुछ ऊपर उठाए, ऊपर लेके जाए। शिक्षा के मामले पे हो, चाहे वो खेती खलियान के मामले में हो, किसी भी मामले में जो इलाका को ऊपर उठाए, हम वैसे विजन चाहते हैं। ऐसे ही चाहते हैं, युवा नहीं चाहते हैं। युवा और बूढ़ा में से फर्क नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से अनपढ़ हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, इस गांव में तो दिक्कत है, पढ़ाई स्कूल है ना, इसलिए हम कहते हैं हमको युवा और बूढ़ा से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। काम आप काम दीजिए, हम वोट आपको करेंगे। हालांकि स्कूल के लिए जमीन लिया हुआ, लेकिन रोड नहीं होने से स्कूल नहीं बन रहा है यहाँ। मतलब सामान आ ही नहीं रहा। सामान नहीं आ रहा, जमीन लिया हुआ है वहाँ। एक गांव जो 20 साल पहले बसा है और उस गांव में आज स्कूल नहीं है, इसलिए नहीं है कि सड़क नहीं है तो मटेरियल्स लाने में दिक्कतें हैं, तो जब उसकी वजह से स्कूल नहीं बने हैं। तो स्कूल नहीं बने तो यहाँ के बच्चे 20 साल में जो बच्चे ग्रेजुएट होते, नहीं भी तो इंटर पास कर लिए होते, 16 साल में बच्चे में, वो बच्चे बताइए अनपढ़ है, उनके सामने में काले अक्षर भैंस समान है। तो ये हालात है बादगंज विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पे गड्ढे में सड़क है, ठीक है, शिलान्यास नजर आते हैं। बोले पूरा शिलान्यास ही है। आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप कैमरा लगा के दिखा दीजिए कि कहाँ पे खड़े हैं। हाँ, दिखा रहे हैं। आपके ये वीडियो देखने के बाद, आपकी अपील सुनने के बाद विधायक जी बोले कि हम आपके गाँव में शिलान्यास कर देंगे। 5 साल से करके आ गए हो। अच्छा, 4 साल से करके आ गए ना, 4 टर्म से। अच्छा, फिर वही करेंगे, ले लेंगे, वही करेंगे। चौथा टर्म चल बोल, तू करने के स्कूल जाइस। बस अभी तो देख लिया आपने। हाँ, किस तरह से आए हम अभी। अच्छा, पैंट हमारे आज़ादी होने का 74वीं साल चल रहा है अभी, लेकिन 74वीं साल से अभी लग रहा है कि हमारा देश में, हमारा धोकरझारे गांव में आज़ाद हुआ ही नहीं है अभी। अच्छा। ऐसे लग रहा है। आर बोल तोर की गुस्सा से आज झारूम की है, मैं तो बोलवा चाची बहुत ला, लेकिन बोल आज एकदम देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। बोलिए। बस हम तक रोड और सड़क चाहिए, बस यही था। रोड और सड़क चाहिए ना, हम सरकार को ना हम पैसा मांगते हैं ना रुपया मांगते हैं, हमको रोड चाहिए, एक स्कूल चाहिए, बस। सर हम लोग 10th के स्टूडेंट हैं, जो कि रोड की वजह से हम लोग क्लास अब्सेंट हो रहा है बार बार, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं है, और स्कूल का गाड़ी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ, ना ही स्कूल का कोई बच्चा यहाँ। रोड की वजह से मतलब गाड़ी भी नहीं पहुंच पा रही, और बच्चा ना स्कूल जा रहे हैं, तो घर में ही सब बच्चा। अच्छा, इधर बस तो आखिरी बार भोज और शादी ब्याह कोद भेल कुछ याद छे का को? हाँ, याद है ना। कब हुआ था आखिरी बार? हाँ, मतलब हम चल लड़की को किए, एक गांव कट्ठू में हमारा लड़का नहीं आ सका कि हम यहाँ लड़का की मतलब बीबीगंज में ही छोड़ दिए थे। वहाँ से पैदल इतना दला। यहाँ का एक रिकॉर्ड भी है सर कि अभी अब तक जितना भी शादी हुआ है, लेकिन दुल्हन मतलब बाइक में ही आई है, और 4 चक्का में यहाँ तक नहीं आ पाए, और दूल्हा भी गए हैं तो यहाँ से बाइक में वहाँ तक गए, रोड तक गए, मेन रोड तक, बीएन मार्केट तक, उधर से फिर 4 चक्का में बैठ के गए हैं। अच्छा जी जी। तो ये हालात है कि इस गांव का रिकॉर्ड है कि दुल्हन कभी भी या तो बाइक या तो ट्रैक्टर, पालकी में नहीं आई है, या फिर कार में नहीं आई है, या तो ट्रैक्टर में, या तो बाइक, या तो गोदी में, बाइक में, या ट्रैक्टर में। इसका हालत देखिए, पेशेंट है, लेकिन दूर हमसे से दूर। आज रात में ऐसा उसका ये हुआ कि जाने वाला, लेकिन ना डॉक्टर को बुला रहे हैं तो डॉक्टर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। इतनी मुसीबत से गाड़ी ले जाने का कोई हिम्मत कर। अब देखिए, एक पेशेंट है जिनको अस्पताल जाना था या फिर ऑपरेशन किया हुआ है, उपाय नहीं की जा सके, ये हालात है इनका। तो आप जो है पैदल जाकर के वहाँ नया हाट से जो है, लक्ष्मीपुर हाट से दवाई लाए, तब जो है रात 12 बजे तक। बताइए, लक्ष्मीपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो आप हम लोग से दूर रहिएगा क्योंकि कोरोना का मामला है, ठीक है ना। आपकी समस्या लोग जान गए, आपका दर्द लोग सुन गए, आप जा भी सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, आराम भी कीजिए। तो ये हालात है यहाँ का। एक मिनट,
तो इडा बार बदलाव तो नहीं तैयार चीज ना सभी को वास्ते खुद इधर इस बार बदलाव होना चाहिए सर। कौन दल पसंद है तुम साथ? पतंग छाप हमको हाँ? पतंग छाप पतंग छाप क्या पसंद है पतंग छाप? चामर काम कर दे वहाँ मोर सुनवाई कर दे वहाँ तो मुख दादू हुआ ना दुआ तो अल्लाह पर भरोसा कर चल बस ठीक। उसी को है जो हमारा काम करे। जो सर काम करे सर, हमारे काम कुछ करेगा भी हो जाए लेकिन हम पतंग छाप को वोट देंगे। दुनिया पलट जाए हम पतंग छाप को वोट देंगे। काम काम करे या नहीं करे, पतंग छाप हमारा काम करेगा। सुनने के बाद हमारा जरूर काम एहसान करेगा, लेकिन हम पतंग छाप को वोट दे करेंगे। लेकिन पहला मकसद बदलाव है। हाँ पहला मकसद बदलेंगे जी। बोलिए। हाँ वो बदलेंगे, कोशिश कर रहे हैं। हाँ मतलब यहाँ से बदलाव की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ वो नहीं करेगा, यहाँ से बदलाव की कहानी की यहाँ पे नया कैंडिडेट लाएंगे, हाँ। वो नहीं करेगा फिर उसको हटाएंगे। अच्छा और बोल तोर साथे जेला आदमी छो बुजुर्ग आदमी उसर बारे कहल जा कि और बोले नहीं बदल आज एक जन मोर भाई छे मने तो पैसा चलते वहाँ इलाज करवा नहीं पढ़ाई वहाँ। बोले। हम अख्तर रहमान जो MIM प्रदेश अध्यक्ष है उससे भी आग्रह करते हैं कि हमारे जो मतलब युवा नेता और सबका दुख दर्द जानने वाला हसन जावेद सर है उसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो हर एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बूढ़ा तक का दर्द को जानते हैं और हमेशा से मतलब गांव में और गलियों में घूमते हुए आए हैं जी। तो सबका हम लोग का मांग है कि हसन जावेद को टिकट मिलना चाहिए MIM से। इसके लिए हम लोग मतलब चाहे जो है हम तो सहयोग करबो हम जा पूरा दिल जान से सहयोग करूँगा। चल चल इंशाल्लाह आपको सहयोग करेंगे, ओवैसी साहब को वोट देंगे, ओवैसी साहब को हमको सहयोग करेंगे, ओवैसी साहब को वोट देंगे। एक नया परसेप्शन है, आप लोग याद रखिएगा, बदलाव जरूरी है। हाँ जरूर बदलाव करना जरूरी है, जब काम नहीं होगा तो बदलाव करेंगे हम लोग। भैया हाँ बोल बोल घाट बोल 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 बरसात महीना आता हंगे धसे जाई थोड़े हाथ जवा नहीं पाड़े आगू बीती लद्दी छोला डूबे जा। हाँ 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 ते हमरा कमर के खाली धसा हंगे धसे दो ना लद्दी खाली पानी है खामू हम क्या गीटा बातें मजबूर है वोट तो दुमू हाँ मजबूर छी एडा कि हम क्या रोड घाट सब इधर बार हाथ छाप नहीं चलवे ना, नहीं एकदम नहीं इधर तक नहीं चलबे पतरंगे चलबे मगर अपना सब रोड बने दो। हाथ छाप नहीं ना, नहीं एकदम नहीं हाथ छाप बहुत ठग लेना। हाँ बहुत ठग ले बिल्कुल बोले आखिरी की बोलो। अब हमरा की बोलूं, हम जाते हैं वोरा पसंद है कि समझ लो पतंगे हो सवारो। अच्छा चल तो राजनीतिक गप हम तक नहीं करना चाहिए, लेकिन बोले दिलो तो ठीक है, बुरा मत मानिएगा कोई लोग, ठीक है। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हाँ ये अत दिन से हर साल जब विकास काम पड़े छे तो वो से विधायक साहब बोले छे जे बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पे कुछ काम करता नहीं। इलेक्शन हो गया काम खत्म हो गया, अच्छा फिर जब इलेक्शन का बारी आता है तो बोलता है हम ये काम कर देंगे, अच्छा तो वो भी नहीं करता है। तो इस बार हम लोग बदला करेंगे, सब हम लोग मीटिंग कर लिए है। तो सर इस बार बदलाव होना जरूरी है सर। जी जी ठीक है, हाँ। कम से कम सर 4-5 किलोमीटर दूर कम से कम सर रास्ता बहुत खराब है। ये बात आप खुद देखे सर, समझे? अभी जाने आने का बहुत परेशानी है अभी। हाँ हाँ तो इस अच्छा, बार कहते बदला हैं, होना जरूरी है। जब से तुम मोटरसाइकिल चलवा सीखिया है जी सर, या फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर कौन गियर गाड़ी चले? फोर अब तो नहीं दिए सर, अभी दूसरा गियर में गाड़ी चल रहा है सर। फोर अभी नहीं दिए सर, फोर्थ गियर में कभी नहीं गाड़ी दिए नहीं सर, चली। अभी दूसरा गियर में गाड़ी चल रहा है। यहाँ गेयर लगाने का मन कर रहा है, लेकिन गेयर लगाया जाए तब ना इस रोड में, लेकिन सब चौथा गियर में सर गाड़ी जाने का लायक ही नहीं है सर। पूरे विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है जी सर। हाँ? तो सही बार जिस सड़क पर अगर फोर्थ गियर पर गाड़ी चल रही है, ये समझ जाइए कि सांसद की सड़क है वो, और मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब की देन सर है। इस बार सर बदलाव होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक होना है, चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मुख बदलाव। सहयोग करवो ना जी सर, क्यों नहीं सहयोग करेंगे, पक्का पक्का काम है। चलिए होना चाहिए फिर। काम इस हाँ इधा गाँव धामी 5 साल से वसूल। 5 साल से आप ये देख रहे हैं ना फिर। हाँ यही देख रहे हैं, तो कितना बड़ा कनेक्शन है मेरा इस गांव से। बोलिए बोलिए बोलिए। है मतलब फिर 5 साल से आप सावा सावे रूज हम चार साथ जुड़ाल छे, तो आप समझ ले कि हमरा की करवा सब। 5 साल से आते हैं तो देखते हैं ना रोड का क्या हालत है। बिल्कुल, इसलिए तो बार आते हैं, वही तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं। हाँ। अभी बारिश होगी तो सर अभी पैदल जाने आने का सर बहुत मुश्किल है सर। गाड़ी का बात छोड़ो सर। नहीं तो मुक्त दिक्कत है, तो अरमान अब तक पुरानी वे फोड़ जी गया। सर, अरमान पूरा पूरा नहीं हुआ है। और आखिरी की बोलबो बदलाव ने पूरा विधानसभा क्षेत्र हाँ एकदम वो बदला ही दूँ, बदले तो वो ना। हाँ एकदम
मगर रोड पक्की हवा छे डोरे हमरा बीबी का जवानी पड़े चांदी जवा पड़े बरसात में ना भैया आटा खान के खा दो आगो बीटी लग दी डोरे रही मोक मौका दुबो नी हाँ सावा सावेर नामेर पर एक्सप्रेस वे बने तुम इंशाल्लाह वाके तो बहुत दूं वहाँ से कंचनबाड़ी से जोड़ूम सुन कंचनबाड़ी से अन्ना के जोड़ूम खरंजा छोक ना वहाँ बार बार गड्ढा छोक फिर पानी छे रोड एकदम एक्सप्रेस वे सावा सावेर नामेर पर है वेडा रोड इंशाल्लाह दुआ करो मोर हाँ दुआ करो ठीक अल्लाह हाफिज चले ठीक बस इतना ही बहुत तुमने बदमाशी